Hello guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I'm presenting another video on what is the current feeling of Shivit for Anika. ये किसी का requested video है and I want to make a video on that. So just let me know if you want me to make all such videos or not. ठीक है? मैं फ़िलहाल के लिए इनका current reading देख रही हूँ. It is going to be a quick short video and if you guys like such kind of videos, so just let me know in the comment section. So देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं. स्पिरिट एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि शिवित और अनिका की करंट फीलिंग्स क्या हैं. शिवित की फीलिंग्स क्या हैं अनिका के लिए. एक्चुअली मैं दो ही कार्ड दूँगी क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड जा रहे थे. शिवित की फीलिंग्स क्या है अनिका के लिए. देखो, ये जो लड़का है इसको छोड़कर चला गया है, उसको छोड़ के जा चुका है ये लड़का. ये जो क्या नाम है इसका, शिवित जो है ये अनिका को छोड़ के वॉकआउट कर चुका है इस रिलेशनशिप से. ये कमिटमेंट से भागता था, शादी से, कमिटमेंट से, किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से ही भागता था. 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है. अब ये देखता है इस लड़की को, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है एंड शी इज़ लाइक प्रोग्रेसिंग इन हर लाइफ. ब्यूटीफुल हो सकती है एंड इसका ड्रेसिंग सेंस इसको पसंद था. मतलब अभी ये इसको अप्रिशिएट करता है कि शी इज़ इंडिपेंडेंट. इसने अपने गार्ड्स अप किए हुए थे. ठीक है, बट ये मुझे लगता है रिकनसाइल करना चाहता है. प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स. प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स. ये इसको अपना सोलमेट समझता था एंड लाइक भी करता था, प्यार भी बहुत था एंड मुझे लगता है लेकिन इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे. इस वजह से शायद इसने इसके प्यार का कप ठुकरा दिया. प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स. मुझे लगता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में था ये लड़का, 2 टाइमिंग्स कर रहा था, या मुझे लगता है कि इसका कोई और मतलब लाइक इसकी कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लाइफ में. करियर था या कोई और मतलब लाइक करियर था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी और रीज़न था इस वजह से जो है इसने छोड़ दिया. तो इसको मतलब अपने पेंटिकल्स कमाने थे, ये मतलब लाइक अच्छा कुछ लाइफ में करना चाहता था, अपने स्टेटस पे ध्यान देना चाहता था एंड इसको इसने क्लियरली कम्युनिकेट. नो डाउट ये इसको सोलमेट समझता था अपनी एंड इसको बहुत प्यार भी करता था एंड इसको बहुत पसंद भी थी ये लड़की. लेकिन क्या हुआ कि इसने ना अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, पेंटिकल्स कमाने के लिए ना, इस लड़की को ना छोड़ दिया, इसको ना रास्ते में छोड़ दिया, इसके प्यार के कप को रिजेक्ट कर दिया एंड क्लियर कम्युनिकेशन करी होगी इन्होंने एंड ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था. तो लेकिन नो, एक मिनट, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स.
प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ स्वॉर्ड्स। बट मुझे लगता है ये रिकनसाइल करेंगे दोबारा, या अगर इन्होंने रिकनसाइल करा है रिसेंट पास्ट में तो मुझे बताना। रिकनसाइल करेंगे क्योंकि ना ये इनकी डेस्टिनी में है। अगर इसको पहले क्लैरिटी नहीं थी ना इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के बारे में, तो अब ये जजमेंट देगा इस लड़की को। एंड क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने इनको साथ मिलाया है, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, एंड एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। दोबारा से रिकनसाइल करेंगे, दोबारा से इनके जो क्या कहते हैं ना, जो इनका इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी, जो इनका प्यार मर गया था, वो दोबारा से ना प्यार दोबारा से मतलब एक रेजुनेट होगा, रीजेन्युएट होगा, क्या बोलते हैं उसको, या दोबारा से मतलब इनके प्यार का पैशन जो है वो बढ़ेगा। एंड दोनों दोबारा से रिकनसाइल होकर साथ में आएंगे। मुझे लगता है इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन बनती तो कम्युनिकेशंस खुलने वाली हैं, एंड नई शुरुआत आने वाली है इस रिलेशनशिप में। प्लीज क्लैरिफाई द मून। अगर कुछ फियर्स थे इनको, उस वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया, तो मुझे लगता है प्लीज क्लैरिफाई द मून। वन मोर कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई वन मोर कार्ड। ये लड़का जो है जिसको डिस्टेंस, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एंड इसने अपने गार्ड्स अप किए हुए थे पास्ट के अंदर, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना अब इनको गार्ड्स को डाउन करके प्लानिंग कर रहा है रिकनसाइल करने के लिए। ये ना क्या कहते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे होगा इनका रिकनसिलिएशन। एंड बस इसके दिमाग में ये लड़की चलती रहती है, उसके बारे में सोचता रहता है, एंड उसके बारे में ना मतलब लाइक प्लान करता है उससे रिकनसाइल करने के बारे में। प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका काम हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इनके कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, एंड इनकी मतलब लाइक पर्सनैलिटीज, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स। अगर ये क्रॉस रोड पर थे एंड लेकिन इसको लड़के को समझ नहीं आ रहा था शिवित को कि क्या करना है, तो अब ये बैलेंस लाएगा सिचुएशन के अंदर, ये साइलेंटली इसको मैनिफेस्ट कर रहा है। प्लीज क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। अगर ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था इनका, एंड ये रिलेशनशिप एकदम सडनली ब्रेक हुआ था, तो वो जो है दोबारा से रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। प्लीज क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इस रिलेशनशिप को सोच रहा है ये। एंड अब मुझे लगता है ये दोबारा रिकनसाइल करेगा, दोबारा इसको अप्रोच करेगा, दोबारा रीच आउट करेगा इस लड़की को, अपने प्यार को मतलब लाइक ऑफर करेगा, लेकिन ये स्लोली स्टडली होगा, एकदम से नहीं होगा। यस, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। या तो ये सिचुएशन है कि इनका जो ब्रेकअप हुआ है वो क्या कहते हैं मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ है, क्योंकि इस लड़की की लाइफ में 2 लड़के थे शायद, इस वजह से। या हो सकता है इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स था, पर्सनैलिटीज डिफरेंट थी। ये रिलेशनशिप हो सकता है ये लड़के के पास, शिवित के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था, इस वजह से इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको छोड़ दिया। एंड बट रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, सून दे आर गोइंग टू रिकनसाइल। Please clarify what is the current feelings of Anika for Shivit. Yes, reconcile. Please clarify what is the feelings of Anika for Shivit. अगर ना रिसेंट पास्ट पर रिकनसाइल किया है, या अगर वो रिकनसाइल की कोई न्यूज़ है तुम्हारे पास तो मुझे ज़रूर बताना। यस, जस्टिस चाहती है इस रिलेशनशिप में, रिकनसाइल करना चाहती है, उसको अपना वर्ल्ड समझती है, ये उसके साथ ट्रैवल करना चाहती है, जो भी इनका जो मतलब साइकिल थी, इनकम्प्लीट साइकिल, उसको पूरा करना चाहती है, विश फुलफिलमेंट है ये लड़का इसकी। इसका दिल टूटा हुआ था जब इस लड़के ने इसको लेफ्ट आउट किया इन कोल्ड में। ये उसकी प्रिंसेस बनना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, उसके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहती थी,
लेकिन इन लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस दूर से इसको देखती रहती है, वो भी इसको दूर से देखता रहता है। अभी भी जो है इसकी वाइफ बनना चाहती है ये। प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज टेल मी व्हाट इज द फीलिंग ऑफ व्हाट, क्या नाम है इसका, ये अनिका फॉर शिवित। वो चाहती है स्लोली स्लिटली सही, लेकिन इसकी तरफ मूव करेंगे और इसकी तरफ एक्शन ले, सोचती बहुत है इस बारे में। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फीलिंग ऑफ अनिका फॉर शिवित। अनहेल्दी अटैचमेंट है इसको उससे। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटीज थे ये। एंड दोनों के झगड़े होते होंगे, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे, इस वजह से दोनों के क्लैशेस होते होंगे। क्योंकि ये देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एंड ये डेविल आया है। इस वजह से ये झगड़ों का कारण इनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, इनका मतलब लाइक केयर फ्री एटीट्यूड भी हो सकता है ये। एंड इस वजह से शायद इनके झगड़े हुए, और हो सकता है कि कोई और लड़की भी हो इस रिलेशनशिप में। प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो अभी भी ये लड़की जो है, देखो इसमें 2 कार्ड्स आए हैं शादी के। इसके साथ विक्ट्री चाहती है इस रिलेशनशिप में, शादी करना चाहती है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और ये लड़की अभी ये इंडिपेंडेंट है एंड लाइक मतलब लाइक इसके बहुत ज़्यादा सूटर्स होंगे, बहुत ज़्यादा लोग इसको लाइक करते होंगे एंड बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगी इसकी। लेकिन ये इसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है, मैनिफेस्ट कर रही है इसको सीक्रेटली। एंड इसके साथ जो है एक्शन लेना चाहती है, इसके साथ बढ़ना चाहती है, आगे ट्रैवल करना चाहती है। इसके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, रिलीजियस फैक्टर्स को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से जो भी डिस्टेंस था किसी भी तरह का, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल जो भी है, उसको कवर करना चाहती है, उसको मैनिफेस्ट कर रही है। और मुझे लगता है इनका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। और मुझे लगता है काफ़ी टाइम से शायद टच में भी नहीं थे, इस वजह से काफ़ी दिनों बाद रिकन्सिलिएशन हो रहा है। और जब तक ये टच में नहीं थे, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कि अदर कार्ड से देखते हैं इनकी म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी अनिका एंड शिवित की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं। दोनों अबंडेंस चाहते हैं, दोनों ने इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रखी हुई है, दोनों साइलेंटली एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों साइलेंट है इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। दोनों ही मतलब लाइक ईगो में है दोनों ही, या दोनों में से एक कोई ईगो में है एंड हैंगमैन सिचुएशन में एक्शन नहीं ले रहे एक दूसरे की तरफ। प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड। Sorry guys, please clarify the moon card. उसको फियर है कि दोनों के झगड़े होंगे, ठीक है, दोनों के झगड़े होंगे, इसको फियर है, ये लॉजिकल सोच रहा है ये लड़का। एक्चुअली ना इसके माइंड में ना 2 तरह की एनर्जीज चल रही हैं। एक तरफ ये लॉजिकल होकर सोचता है तो इसको लगता है हमारे झगड़े होंगे, हमारी बनेगी नहीं, और एक तरफ इसको अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे, तो इसकी 2 तरह की फीलिंग्स है।
एंड इसको इस बात का फियर है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा इमोशनल साइड मेरे पे लॉजिकल साइड पे हावी हो जाए, क्योंकि अगर मैं उसके पास गया तो हमारे झगड़े होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। इसको लगता भी है कि ये मेरी एम्प्रेस है और मैं इसका एम्प्रर हूँ, लेकिन स्टिल ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है एंड ये नहीं ले रहा एक्शन, बट और ये बट इसको मतलब लाइक इसके साथ अबेंडेंस चाहता है, स्ट्रेंथ रखी हुई है दोनों ने, चाहता है कि दोबारा से बॉन्ड रिकनसाइल करे। और मुझे बताइए स्पिरिट्स, ये देखो उससे भी एम्प्रेस आया था, इससे भी एम्प्रेस आया, तो ये डेफिनेटली एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस से लाइफ में, क्योंकि इनकी इनकी डेस्टिनी में लिखा है, ये वहाँ से भी आया था, यहाँ पर भी आया है। ये रिकनसाइल करेंगे यार, देखो रिकनसाइल कब तक होगा इनका रिकनसिलिएशन, अभी देखते हैं, निकाल के देखते हैं कार्ड से। तुम लोगों ने मुझे मिस किया नहीं किया होगा। और वीकेंड कैसा रहा तुम लोगों का? तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया जीतने वाली है, 2 लोग पहले आउट होंगे, मैंने देखा नहीं है, एंड 2 लोग पहले आउट होंगे, थर्ड बैट्समैन जो है इनकी पारी संभालेगा इंडिया की, एंड वही जिताएगा, वही लास्ट तक लेके जाएगा। अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, आजकल ना मुझे मतलब ऐसा लगने लगा है कि मुझे ना, जैसे तुमने वो देखा दैट्स सो रेवन करके एक आता था प्रोग्राम, एंड मुझे लगता है कि आजकल ना मुझे विजन्स आते हैं। कल क्या हुआ मेरे साथ कि मैं लॉकआउट हो गई, बाहर घूमने के लिए गई थी, कीज़ लेना भूल गई, लॉकआउट हो गई और सिक्योरिटी गार्ड था नहीं जो दरवाज़ा खोलता। तो क्या हुआ कि ना मेरे को मतलब लाइक ऐसा विज़न आया, और जाने से पहले मुझे अंदर से ये फील हो रहा था कि मैंने लॉकआउट होने वाली हूँ, और मैं बात करते करते फ़ोन के ऊपर बाहर चली गई, और फिर मैंने कीज़ उठाई नहीं, और वो डोर ऑटोमेटिक है वो लॉक हो गया, जैसे होटल्स में होते हैं ऐसा रूम है मेरा। तो क्या हुआ, बाहर लॉकआउट हो गई, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अंदर कैसे आऊँ, बड़ी कोशिश करी, नहीं आ पाई। तो फिर क्या हुआ कि मैं मार्केट चली गई सामान वामान लेने के लिए, फिर वहाँ से आई, फिर सिक्योरिटी गार्ड को मैंने सर्च किया, तो मुझे पता नहीं कि जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि कोई ना मोटी लड़की मेरी हेल्प करेगी, कोई मोटी लड़की होगी जो मेरी हेल्प करेगी। तो जब मैं वापस आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे किसी मोटी लड़की ने ही हेल्प किया। थोड़े दिन पहले ना मेरे एक फ्रेंड का ना पाउच खो गया था, पाउच नहीं होता जो हम साइड में है ऐसे करके बांधते हैं, उसके अंदर उसके मोबाइल की चार्जेस वगैरह, मोबाइल वगैरह फ़ोन था, एंड वो सडनली गायब हो गया। एंड क्या हुआ कि ना मैंने उसको कहा कि तेरे को रिसेप्शन पे मिलेगा, उसने कहा नहीं यार मैंने रिसेप्शन पे पता कर लिया है नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट डे जाके पता करियो रिसेप्शन पे मिलेगा, और उसको रिसेप्शन पे मिला। मानते हो कि नहीं, विजन आते हैं मुझे, और ये सच बात है और मैं झूठ नहीं बोल रही। चलो देखते हैं। देखते हैं कि ये और क्या इनके लिए स्पिरिट्स कहना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं शिवित और अनिका के लिए। ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है ये कार्ड। उठ जाओ। देखते हैं कि शिवित और अनिका के लिए क्या मैसेजेस हैं। they will be back, see, they will be back, expect to hear from them soon। देखा कैसे दिखाऊं, दिख भी नहीं रहा, चलो ठीक है। इंटीमेसी, मैंने कहा ना पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेक्सुअल केमिस्ट्री इज रिमिनेंसिंग, तो दोनों एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दे वांट टू गेट इंटीमेट विद ईच अदर। यार चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार। लायर, बी केयरफुल फॉर समवन स्नीकी। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक झूठ भी बोल सकता है, स्नीक भी कर सकता है। स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से रिकनसाइल करने के बाद एक दूसरे को ये जो है झूठ ही बोलेंगे कि मैं एक दूसरे को मिस नहीं किया, बहुत कूल थे, ये थे वो थे,
एक झूठी फेस पे मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलेंगे कि एक दूसरे को मिस नहीं किया, या एक दूसरे के साथ बिना बहुत खुश थे, इंजॉय कर रहे थे, ये थे वो थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस किया होगा एंड उन्होंने ट्राई भी किया होगा यहाँ वहाँ, लेकिन इनका कहीं बात नहीं बनी होगी किसी और के साथ। कमिटमेंट भी हो सकता है इस बार ये दे दें, इस बार सीरियस, अगर ये रिकनसाइल होंगे तो शायद सीरियस हो जाएंगे दूसरे के लिए, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे से दूर होकर इनकी वैल्यू पता चली होगी, लगता है डेटिंग भी कर रही हैं साथ में। अभी राइट टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पे होगा इनका, दिस इज नॉट द राइट टाइम। इनकी ना, इनको दूर होना ही था, इनकी डेस्टिनी में ही लिखा था, और इनको दोबारा रिकनसाइल होना, ये भी इनकी डेस्टिनी में लिखा है। ट्रैवल हो सकता है, एक दूसरे से ट्रैवल करके मिले, अगर एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पे रहते हैं तो समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, और मुझे लगता है फ्रेंड्स के थ्रू पता चलेगा इनको कि दोबारा से जो है रिकनसाइल करने वाले हैं ये, फ्रेंड्स कराएंगे इनका रिकनसिलिएशन, या फ्रेंड्स के थ्रू पता चलेगा कि दैट दे स्टिल लव ईच अदर, दे स्टिल वांट्स टू, दे स्टिल लाइक ईच अदर, दे वांट्स टू रिकनसाइल विद ईच अदर। ठीक है, कहाँ गया ये, अच्छा ये रहा। देखते हैं मिस्टिकल ओरेकल क्या कहना चाहते हैं, टाइमिंग्स क्या रहेंगी इसकी। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हो सकता है ये रिकनसाइल करें। जुलाई के अंदर चांसेस हैं, इस जुलाई के अंदर, या फिर या तो ये दिसंबर में रिकनसाइल कर चुके हैं जो भी गया है, अगर नहीं किया इन्होंने तो अभी ये जो है डिवाइन टाइमिंग पे मिलेंगे। जुलाई और दिसंबर दो जो है सीजन्स, इसके अंदर इनके जो है मिलने के चांसेस है। जुलाई जो अब आने वाला जुलाई है वो, या दिसंबर में हो सकता है इनके कोई न्यू प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हों साथ के अंदर, साथ में, इस वजह से भी शायद ये रिकनसाइल करना पड़े इनको। नेक्स्ट स्प्रिंग फरवरी के मौसम में, शायद ये मार्च में, इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, तो 3 टाइमिंग्स बता दिए, जुलाई, दिसंबर एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग अभी क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से वसंत ऋतु को कहते हैं ना स्प्रिंग। अभी देख लेना तुम कौन सा स्प्रिंग के टाइम पे अगर हो तो। ठीक है, तो ये मुझे बताना फिर तुम लोग अगर ये रिकनसाइल करते हैं, या इन्होंने पास्ट में जुलाई में या दिसंबर में रिकनसाइल किया, या इनके कोई प्रोजेक्ट्स आए। अब देखते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं डिवाइन की तरफ से इनके लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, मुझे लगता है फैमिली इश्यूज भी थे, इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक दूसरे के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट थी इनको, एंड बहुत ज़्यादा लाइक टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप। इनको एक दूसरे को जानने समझने की ज़रूरत है और ज़्यादा। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव और फ्री। अगर कोई भी टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में, या तुम दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो इनको अपने आप को रिलीज करने की ज़रूरत है। इनको जो है मतलब लाइक को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, इनको अनहेल्दी अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये दे नीड टू फ्री देमसेल्फ, कि जो होगा इस रिलेशनशिप में देखा जाएगा। एंजल्स आर हैविंग अवर बैक। ठीक है, तो कंट्रोल ना करे सिचुएशन को, जो हो रहा है होने दे, क्योंकि ये इनकी डेस्टिनी में लिखा है, ये होना ही है। तो ये थी इनकी रीडिंग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।